Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So, as you know, we are discussing with the series of Negotiable Instrument Act 1881. And in this video, we will discuss about meaning of check, crossing of check, marking of check and payment of check. So, let's discuss these topic one by one. So, first is meaning of check. A check is a negotiable instrument drawn on a specified banker and not expect to be payable otherwise than on डिमांड। कि चेक क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि किसी स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर लिखा जाता है और उस बैंक को क्या ऑर्डर देंगे कि इस स्पेसिफाइड अमाउंट को क्या करे, किसी पर्सन को या फिर उस चेक के बियरर को क्या कर दिया जाए, पे कर दिया जाए। सो चेक क्या है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। दिस इज फॉर्मेट ऑफ अ चेक। इसके अंदर क्या होगा? मिस्टर निखिल जैन को कितने रुपए? 5000 रुपये ऑर्डर करने का क्या है? लिखा गया है। किसको? किसी बैंक को। किस बैंक को? स्टेट ऑफ पटियाला बैंक को। किस स्टेट ऑफ पटियाला बैंक को ये ऑर्डर दिया गया है कि वो क्या करे? मिस्टर निखिल जैन एंड कंपनी को क्या करे? 5000 रुपये पेमेंट करे। सो ये पेमेंट मिस्टर निखिल जैन को की जाएगी या फिर उसके बियरर को, यानी कि मिस्टर निखिल जैन अगर इस चेक को किसी और को एंडोर्स कर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये चेक जिस पर्सन को मिस्टर निखिल जैन एंडोर्स करेंगे या सेल करेंगे उसको इस अमाउंट को मिलने का क्या होगा? राइट होगा। सो ये क्या है? आपका एक चेक है। देन नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। A crossed check is one on which two parallel lines are drawn across it and face with or without some words between these lines। कि जब किसी चेक के फेस के ऊपर दो पैरेलल लाइन खींच दी जाती है और उन लाइन के बीच में कुछ लिखा जाता है या फिर नहीं लिखा जाता तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? क्रॉसिंग ऑफ चेक। जैसे कि इस चेक के अंदर इस साइड पर क्या कही गई हैं? ये दो पैरेलल लाइन लिखी गई हैं। सो इसको क्या कहेंगे? हम एक क्रॉस्ड चेक कहेंगे। इस क्रॉस्ड चेक का क्या मतलब है कि अगर इन क्रॉसिंग लाइन के बीच में किसी स्पेसिफाइड बैंक का अगर नाम लिख दिया जाए तो ये चेक सिर्फ उसी बैंक के अंदर क्या किया जा सकता है? मैच्योर कराया जा सकता है। और सिर्फ अगर खाली ये मार्किंग लगाकर हम छोड़ दें इस चेक को, ये क्रॉस करके छोड़ दें तो ये क्या है? किसी स्पेसिफाई पर्सन के अकाउंट में ही क्या किया जा सकता है? इस चेक को सबमिट किया जा सकता है। क्रॉस चेक होने के बाद हम इस चेक की जो पेमेंट है किसी पर्सन को इन हैंड नहीं दे सकते। उस पर्सन के अकाउंट के अंदर क्या किया जाएगा? इस कैश को डिलीवर किया जाएगा। तो ये क्या है? आपका क्रॉसिंग ऑफ चेक। द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग। कि एक चेक को किस किस टाइप से क्रॉस किया जा सकता है। देन क्रॉसिंग ऑफ अ चेक। एक चेक को दो टाइप से क्या किया जा सकता है? क्रॉस किया जा सकता है। फर्स्ट इज जनरल क्रॉसिंग। कि जब एक चेक के ऊपर दो पैरेलल लाइन लगा दी जाती हैं। जैसे कि इस चेक के ऊपर ये दो पैरेलल लाइन लगा दी गई। तो इसका क्या मतलब है कि आप क्या करते हो? बैंक को ऑर्डर करते हो कि जिस भी पर्सन के ऊपर, जिस भी पर्सन के लिए ये चेक लिखा गया है, इस अमाउंट को उस पर्सन के बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए। देन सेकंड इज स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब कि जब हम चेक को क्रॉस करके उसके अंदर किसी स्पेसिफाई बैंक का नाम लिख देते हैं तो उस चेक को सिर्फ उसी बैंक से क्या किया जा सकता है? मैच्योर कराया जा सकता है। तो ये क्या है? आपका एक स्पेशल क्रॉस्ड चेक होता है। अगर किसी पर्सन का स्पेसिफाइड बैंक के अंदर अकाउंट नहीं होता तो उस पर्सन को क्या करना पड़ेगा? पहले उस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा और उसके बाद इस चेक को वहां पर सबमिट कराना पड़ेगा। तो ये क्या है? आपका एक क्रॉस्ड चेक का फॉर्म है। देन नेक्स्ट इज मार्किंग ऑफ चेक। कि एक चेक को किस किस तरीके से मार्क किया जा सकता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्किंग? जब चेक को बैंक के द्वारा हम क्या करा लेते हैं?
एक्सेप्ट करा लिया जाता है तो उस चेक को हम कहेंगे मार्किंग ऑफ चेक, कि बैंक ने क्या कर दिया है, उस चेक को एक्सेप्ट कर लिया है, बैंक क्या हुआ है, एग्री हो गया है कि इस पर्टिकुलर अमाउंट को हम क्या करने के लिए, पे करने के लिए रेडी हैं। सो मार्किंग ऑफ चेक कौन कौन सी पार्टीज कराए जाते हैं। द मार्किंग ऑफ चेक एट ड्रोअर इंस्टेंस, कि जो पर्सन उस चेक को ड्रॉ कर रहा है, जिस पर्सन ने उस चेक को बनाया है, वो ही क्या करता है, उस चेक की मार्किंग कराता है। ऐसा किस कंडीशन में किया जाएगा, जब चेक बनाने वाला सामने वाली पार्टी को क्या कर सके, अपने गुडविल का और अपने ट्रस्टवर्दीनेस का क्या करना चाहे, एक कोई एविडेंस देना चाहे, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, बैंक से चेक को मार्क कराया जाता है। देन मार्किंग एट होल्डर्स इंस्टांस, कि जब उस चेक का होल्डर बोलता है बैंक से कि आप इस चेक को क्या कर दो, मार्क कर दो, हम ये सेटिस्फाई होना चाहते हैं कि सामने वाले पर्सन ने जो भी अमाउंट लिखी है वो उसको पे करने के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। सो इस कंडीशन में क्या करता है, बैंक उस चेक के ऊपर मार्किंग करता है कि ये स्पेसिफाइड पर्सन जिसने इस चेक को लिखा है वो इस चेक के अंदर लिखी गई अमाउंट को देने के लिए क्या है, कैपेबल है। देन मार्किंग एट कोलेक्टिंग बैंकर्स इंस्टांस, कि जब आपका चेक बैंक के पास लेट विड्रॉल के लिए जाता है तो उस कंडीशन में बैंक क्या करता है, उस चेक के ऊपर अगर सामने वाले पर्सन के अमाउंट में सेटिस्फाइड या फिर सूटेबल अमाउंट है तो उस चेक के ऊपर गुड लिखकर क्या कर देता है, उसको मार्क कर देता है। इसका मतलब है कि आपका जो चेक है वो सेफ है, सामने वाला पर्सन इस कंडीशन में है कि वो उस चेक की अमाउंट को पेबल कर सकता है। सो दिस इज मार्किंग ऑफ चेक। द नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ चेक, कि पेमेंट ऑफ चेक क्या है, कि एक चेक की पेमेंट किस किस तरीके से की जा सकती है। देन एक चेक को दो टाइप से पे किया जा सकता है। पेमेंट फॉर ओपन बियरर और ऑर्डर चेक, कि जब आपका चेक क्या हो, ओपन या बियरर हो या फिर ऑर्डर चेक हो, उस कंडीशन में पेमेंट किस तरीके से की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये चेक, इस चेक के ऊपर क्या लिखा हुआ है, और ऑर्डर या फिर बियरर, किन्हीं किन्हीं चेक में इस के ऊपर क्या लिखा जाता है, और ऑर्डर या फिर बियर लिखा जाता है। इसका मतलब कि ये चेक क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में भी यूज किया जा सकता है। अगर इस चेक को मिस्टर निखिल तीसरे पर्सन को एंडोर्स कर देते हैं तो वो भी क्या है, इस चेक के अंदर लिखी गई अमाउंट को लिख पाने के लिए क्या है, कैपेबल है। सिर्फ डिलीवरी से ही इस चेक के जो ओनरशिप है उसको डिलीवर किया जा सकता है। एक बियरर या फिर ओपन चेक या फिर ऑर्डर चेक के लिए क्या करता है, बैंक उसको ऑन विंडो के ऊपर ही कैश की पेमेंट कर देता है, उसके लिए कोई भी इंक्वायरी नहीं की जाती, चाहे सामने वाले पर्सन ने उसको गुड फेथ से अर्न किया हो या फिर ना किया हो। देन सेकंड इज पेमेंट ऑफ क्रॉस्ड चेक, कि जब आपके चेक को क्रॉस कर दिया जाता है, देन उस कंडीशन में क्या करेगा, बैंक सामने वाले जो भी पर्सन ने चेक को बैंक के अंदर डाला है उस पर्सन की सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, और सामने वाले के इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसके बैंक अकाउंट में उस अमाउंट को क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सो आपका ओपन और बियर चेक जो है एक सेफ फॉर्म नहीं माना जाता अगर कंपैरिजन किया जाए क्रॉस्ड चेक के, क्योंकि क्रॉस चेक आपका क्या है, एक सेफ फॉर्म ऑफ चेक माना जाता है। तो दिस इज पेमेंट ऑफ चेक, की एक चेक की पेमेंट किस किस तरीके से की जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक एंड आई होप दिस इज क्लियर. So if you like the video, like, share and subscribe, and thank you for watching the video.